दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों देखिए आज मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश और रागा भी लेके आऊँ। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। देखिए एक मिनट रुकेगा। चलिए तो 1 से लेकर आपके 20 तक इंग्लिश है, ठीक है। और आपका रुकेगा 21 से लेकर, चिंता मत करिए, ऐसे करके पढ़ाएंगे, ठीक है। और आज मैंने जीके भी आपकी ज़्यादा नहीं, 6-7 लिए जीके और मस्त क्वेश्चन आपके लिए मैथ के भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ में आप धुआंधार क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए धुआंधार कुछ नहीं, जैसे आपका पेपर का लेवल जैसा आता है वैसा ही मैंने इस बार रागा और इंग्लिश लिया, ठीक है। अब ये कि मुझे 20 में मत बताएगा स्कोर कि आप इंग्लिश में केवल बता देते 20 में 15, वो इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, वाई ग्रुप में इंग्लिश थोड़ी ना आती है, केवल रागा भी आता है। यही जो चीज़ आप इग्नोर कर देते हैं। आप हो सके तो 50 में स्कोर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि 50 में स्कोर आपका कट ऑफ 40 जाएगी तो ही आपके लिए सेफ रहेगा, वो सेफ जोन है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर ये कि देखिए 50, देखिए 40 लाइएगा, ठीक है। सोचिएगा 50 में 40 होकर रहना, क्योंकि 10 दिन बाद आपका एग्जाम है ना, ठीक है। अब इसमें एक रुकेगा, अब ये आप दे सकते हैं सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे आपके। एक मिनट रुकेगा। हाँ तो ये देखिए ये पैसेज है ना, इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। 1 से 4 तक पैसेज है, जहाँ तक देख लेते हैं। हाँ 1 से 4 तक पैसेज है, और चलिए पैसेज के बाद में जो पैसेज लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हो सके वाई ग्रुप, आप हो सके तो यहाँ पे कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। देखिए अब ये कि इंग्लिश में देखना, आप देख लीजिएगा 20 में कितना स्कोर बनता है, फिर 30 में रागा में स्कोर देख लीजिए, फिर इन टोटल को जोड़ के आप 50 में मुझे स्कोर बताइएगा, ठीक है, कितना आपका बनता है, ठीक है। चेंज द नरेशन दिया गया, आप यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। राम सट्टू श्याम विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क। राम ने श्याम से कहा, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे, ठीक है, करोगे। तो यहाँ पे ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या होगा मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट होता है तो सट टू के स्थान पे आस्किट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आस्किट का प्रयोग करते हैं। तो आस्किट तो चारों ऑप्शन में है, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखते करते हैं। अब यहाँ विल लगाएं तो इफ़ या विदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इफ़ या विदर का प्रयोग कर देखते हैं क्या लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो वुड लगा दिया, गलत है। इफ़ कंजक्शन वो देखो कॉमन वर्ड कॉमन लगेगी ना, तो कोई ना कोई कंजक्शन तो आपको लगानी पड़ेगी। तो विदर लगाया, विदर लगाया, विदर लगा। चलिए ठीक है। अब राम ने श्याम से कहा था ना, तो ही श्याम होगा कि ही राम हो कि ही राम होगा। आप खुद सोचिए, राम ने श्याम से कहा था तो श्याम ही तो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस का डेट सभी में वैसे दिया गया था, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि राम ने श्याम से कहा था कि क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे। तो यही कि श्याम से कहा था ना, तो श्याम रहेगा, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। अगला दिया गया मिस स्पेल्ड पूछा गया। आपकी मिस स्पेल्ड आपकी हार्ड भी आएगी, सिंपल भी आएगी। मैंने आपको इंग्लिश का पेपर जो आपका जैसा लेवल बनता है उससे थोड़ा आपका कठिन लिया, थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल मतलब मान सकते हैं बराबर लेवल का है। अब इंग्लिश तो सेम टू सेम आपकी ऐसी ही आएगी, ठीक है। आप देखते हैं इसमें कितना स्कोर आप कर पाते हैं। यहाँ पे जितना कर पाएंगे उतना स्कोर आपका पेपर में भी आएगा। ये कि 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। स्पॉट द मिस स्पेल्ड पूछा गया, तो इसमें क्या गलत है बताइए ज़रा। यार स्पेलिंग आपकी गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल एल होता है, ठीक है। प्रोडिकली होता है ना, पीरियोडिकली, प्रोडक्टली, ठीक है, डबल एल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको वैसे याद रखना चाहिए था। वैसे प्रोडक्टली माने होता है आपका समय समय पर, समय समय कह सकते हो केवल। कम्युनिटी माने तो समुदाय या समाज भी कह सकते हो। कम्युनिटी माने तो समुदाय या समाज कह सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्चुलेशन माने क्या होता है, मतलब क्या होता है, अवधारणा कह सकते हो। क्या होता है अवधारणा। इन चारों को बताना जरूरी है वैसे, ठीक है। स्पेलिंग देखते जाइएगा, ठीक है। एक्लेम्ड माने क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रशंसित होता है, ठीक है, प्रशंसित। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, वैसे डबल ये इधर था, ठीक है। पीरियोडिकली होता है ना, डबल एल होता है डिकली, ठीक है। अगला दिया गया है समय समय पर होता है, इसका मतलब समय समय, ठीक है। अगला दिया गया है, अब इसको देखते हैं क्या लिखा है। चलिए रागा को बाद में देख लेंगे, 1 मिनट रुकेगा। चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं। 1 वर्ड है, ठीक है। ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज एन अदर। सेम नेम है, एक ही नाम के व्यक्ति, एक ही नाम को क्या कहते हैं, उसको एक शब्द में नेम सेक कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं नेम सेक, ठीक है। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेम सेक माने होता है एक ही नाम के आदमी, एक ही नाम के आदमी। सेम नेम है ना, एन अदर माने एक से अधिक, ठीक है, अनदर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सेम नेम एक ही नाम के आदमी, ठीक है। तो वहाँ से नेम सेक होगा, नेम सेक होगा, SAKE होता है, ठीक है। और चलिए ठीक है, हाँ लिखा है द एनिमल्स। हाँ बाद में आपको लास्ट में इंग्लिश की, जब पेपर ये इंग्लिश का हो जाएगा उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। द एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र के जानवर, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र के जानवर। या फिर दूसरे सेंस में भी कह सकते हो जो मतलब कि जलवायु के साथ में जो मतलब
जैसे कि सर्दी में अलग अलग जानवर आपको दिखते हैं, गर्मी में अलग अलग जानवर दिखते हैं, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो रिलीजन, एक ये समझ लीजिए एक निश्चित क्षेत्र के जानवर इसका मतलब होता है, तो इसको फौना कहते हैं, FAUNA। फौना माने होता है एक निश्चित क्षेत्र के जानवर, ठीक है। चलिए, टू विन लॉरेल्स मीनिंग बताना है आपको, इसका क्या होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें क्या हो। विन आ रहा है तो मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए अगर यहाँ विन आएगा तो क्या हो सकता है, पहले बताइए, दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। मतलब टू विन्स लॉर्ड्स माने होता है नाम कमाना होता है, ठीक है। टू विन डिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद करना दोस्तों, इसको प्लीज़ याद कर लीजिए, अभी कॉपी में लिख लीजिए पहले तो, ठीक है। आइडियम फ्रेज का कोई रूल नहीं होता वैसे, वरना मैं आपको इसका ट्रिक बता देता, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला दिया गया है चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव पूछा गया, व्हाट इज ही टीचिंग यू। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्टिव पैसिव यदि वाट से स्टार्ट होता है, WH फैमिली तो उसकी स्टार्टिंग WH से होती है, अगर हाउस से स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग भी हाउस हो जाती है। तो यहाँ पर WH फैमिली से है तो वाट लगेगा, ठीक है। WH फैमिली मतलब वाट, वाई, वेयर। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन भाई। देखो ईजा मार के मैंने क्या बताया था, ईजा मार के साथ में आपका बेंग लग जाता है, सिंगुलर होगा तो इज बेंग, अब वाट आपका सिंगुलर तो इज बेंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्लूरल होता तो आर बेंग हो जाता, एम होता तो आई बेंग हो जाता, आई के साथ एम लगता है ना। साइनोनियम ऑफ एंडोमेंट क्या होता है दोस्तों, ये भी बताइए जरा, इंपॉर्टेंट है, 11वां नंबर क्वेश्चन है। एंडोमेंट माने होता है एक प्रकार से कह सकते हो लाभ, एंडोमेंट माने होता है लाभ, तो साइनोनियम पूछा गया लग रहा, तो हाँ बेनिफिट दिया गया है, बेनिफिट माने भी होता है लाभ, ठीक है। डैमेज माने होता है किसी चीज़ का नुकसान होना, डैमेज कर देना, नुकसान होना, क्षति कह सकते हो, हानि। और एम्बैंकमेंट माने क्या होता, EMBANK एम्बैंकमेंट माने होता क्या है, बांध, बांध या तट बांध कह सकते हो, ठीक, बांध कह सकते हो। डिसइनहेरिट माने क्या होता है, डिसइनहेरिट माने होता है मतलब कि ये होता है डिसइनहेरिट, पैतृक संपत्ति से हटा देना, मतलब पैतृक संपत्ति से वंचित कर देना, ठीक है। जो पिताजी की जो संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति, वो उनसे वंचित कर देना। अगला दिया गया बेनिफिट माने लाभ होता है, एंडोमेंट माने लाभ भी होता है, ठीक है। डिप्लोर माने क्या होता है, एंटोनिया मतलब विलोम शब्द पूछा गया, 12वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज मैं स्कोर यहाँ पे 16 रखता हूँ, ठीक है। 16 से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके, अगर देखिए कम हो रहे हैं तो मेरे चैनल पर अभी टाइम है 10 दिन का, दुगनी स्पीड में जाके मेरे सारे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट उठाकर पूरा देख लीजिए जाके अभी बिल्कुल, ठीक है। मैंने इन चारों को डिस्कस करते हुए सब कुछ कराया, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे और आपको सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। डिप्लोर माने होता क्या, DEPLORE, डिप्लोर माने क्या होता है, इंपॉर्टेंट। डिप्लोर माने होता है एक प्रकार से खेद प्रकट करना या दुखी होना, खेद प्रकट करना। तो दूसरा आपका चीर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चीर हो जाएगा मतलब प्रसन्न होना, ठीक है। चेयर माने सॉरी चेयर है, ठीक है। चेयर माने होता है चेयरफुल भी लिख के आ सकता है, चेयरफुल माने प्रसन्न होना। और लेमेंट माने क्या होता है, लेमेंट माने क्या होता है, LAMENT, लेमेंट माने क्या होता है, विलाप या दुखी या उदासी। कंप्लेन माने शिकायत करना, शिकायत करना कंप्लेन में। लाउड माने क्या होता है बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाउड माने कह सकते हो प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसित, प्रशंसा कह सकते हो, ठीक है। और वैसे चीयरफुल होगा, ये चीयर है, ठीक है। डिप्लोर माने होता है आपका वो खेद प्रकट करना, दूसरी तरफ आप प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है। चीयर माने प्रशंसा। अगले दिया कोल्ड, कोल्ड का फेमिनाइन पूछा गया, FILLY। चलिए तो कोल्ड का फिली होता है FILLY, फिली होता है, ठीक है दोस्तों। अगले दिए गया है डबल एल लगता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपको थोड़े यहाँ पे हार्ड दिए हैं, ठीक है, चिंता मत करिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा कठिन लिए आपके, तो ये ज़्यादा मत सोचिएगा कि मेरा गलत हो रहा है कुछ, तो चिंता मत करिएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लिए तो इतने हार्ड नहीं आएंगे, पर आप कहते हैं ना कि पेपर हार्ड कराओ तो हार्ड करा दे रहे हैं, ठीक है। द कॉलेज विल ब्रेक डैश नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। आप ध्यान से करिएगा, ये चीज़ आपको आता होगा, क्या होगा बताइए ज़रा, इंपॉर्टेंट है वैसे। 2 सेकंड का टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको इसमें डाउट हो सकता है, ठीक, गलत भी कर सकते हैं, तो इसकी थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन आप बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे ब्रेकअप होगा, ठीक है। द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन, ठीक है। अब ब्रेकअप माने होता है आपका क्या होता है, होता मतलब कि टुकड़े टुकड़े होना या एक दूसरे से अलग होना। ब्रेकअप माने होता है एक दूसरे से अलग होना, ठीक है, या फिर कह सकते हो बंद होना, एक प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग भी कह सकते हो। तो जो अब मतलब कि ये कि गर्मी, एक मिनट रुकिएगा। चलिए तो गर्मी की छुट्टियों में,
गर्मियों की छुट्टी के लिए अगले हफ्ते से कॉलेज आपके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या फिर अलग हो जाएंगे। कॉलेज मतलब बंद हो जाएंगे तो ब्रेकअप का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होगी ना। चलिए, तो ब्रेक आउट माने होता है फैलना। ठीक है, ब्रेक इनटू माने क्या होता है, जबरदस्ती घुस जाना। तो ये तो भाई होगा नहीं कुछ, जबरदस्ती घुस जाना। जब बंद कर दी जबरदस्ती को पढ़ोगे, जब बंद कर दिया स्कूल। ठीक है, ब्रेक डाउन माने होता है विभाजन। ठीक है, वैसे सुटेबल राइट ऑप्शन तीसरा है आपका। ठीक है, सही बैठ रहा, ब्रेकअप होता है। देखिए इसमें क्या लिखा, आप थोड़ा मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि ब्रेकअप को में लगा। देखिए 1 मिनट रुके, केवल 1 मिनट की बात है। कॉलेज से मतलब नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन के लिए थोड़ा अलग अलग हो रहा है ना, तो ब्रेकअप लगेगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। देयर वाज नो सिक्योरिटी फॉर द डैश हु हैड कम टू परफॉर्म द चैरिटी शो। तो क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिस्ट हो जाएगा। तो सिंपल था ये भी, आर्टिस्ट हो जाएगा। अगला दिया गया, देयर इज ए ऑफ डॉग्स, यहाँ कुत्ते का घर है। ठीक है, कैनल डॉग्स मतलब कुत्ते घर के लिए क्या होता है, कैनल होता है। मतलब कुत्ते घर क्या होता है, कैनल कहते हैं कुत्ते घर के लिए। ठीक है, यहाँ पे कैनल लगेगा, KENNEL, कैनल माने होता है कुत्ते घर। ठीक है, इतना आगे होगा, इंपॉर्टेंट था। हर्ड माने होता है एक प्रकार से पशु पक्षियों का झुंड होता है। गैलरी माने तो आपको पता होगा। हाइव माने होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो ये सब तो होगा नहीं, डॉग के लिए कैनल लगेगा। इट इज एज एच सॉफ्ट एज। ठीक है, तो अब ये पहले तो इसका राइट ऑप्शन आपको हम नहीं बताएंगे। पहले तो डस्ट माने होता है धूल, वह सॉफ्ट होता है मुलायम, धूल की तरह मुलायम है, ये तो होगा नहीं। और लीथर माने क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लीथर माने होता है चमड़ा, चमड़ा की तरह सॉफ्ट है। चमड़ा तो सॉफ्ट होता नहीं भाई। ग्रास माने घास, घास की तरह सॉफ्ट है ये तो। और बटर माने होता है मक्खन की तरह। सॉफ्ट में नरम भी कह सकते हो या फिर मुलायम भी कह सकते हो। यस, या मक्खन की तरह नरम है, या धूल की तरह नरम है, या घास की तरह नरम है। तो क्या होगा, मक्खन की तरह नरम है। ठीक है, तो बटर लगेगा। अगला दिया गया, डैश इज बेटर देन रिसीविंग। इम्पोर्टेंट है, बताइए ज़रा। यहाँ पे बताइए, पहले सोचिए ज़रा क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन टू गिविंग, मतलब केवल गिविंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देना प्राप्त करने के बेहतर है। किसी चीज़ को आप मतलब ये कह सकते हो, किसी चीज़ को आप कोई चीज़ दान कर रहे हैं, अब कोई चीज़ आपको प्राप्त हो रही है तो उससे दान करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, आपको कोई चीज़ मिल रही है लेकिन पर आप किसी चीज़ की दान कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर आपको कोई चीज़ दान कर रहे हो, कोई चीज़ मिल रही है तो आप दान करें तो उसका महत्व बहुत होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, इसको याद कर लीजिए आप। देना प्राप्त करने मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ देना प्राप्त करने से बेहतर होता है। ठीक है, दान करना अच्छी बात होता है। प्रिवेंटेड के बाद फिक्स प्रोपोजिशन वर्क फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, प्रिवेंटेड बाद वर्ग के बाद में क्या है, एनजी फॉर्म आएगी, सीइंग होगा। ठीक है, अगला दिया गया, हाँ इसकी थोड़ी हिंदी देख लीजिए क्या होगा। मतलब कि कैदी को देखने के लिए, मतलब उन्हें रोका गया कैदी को देखने के लिए। ठीक है, रोक लिया गया था कैदी को देखने के लिए भाई। ठीक है, गलत बात है। ही डज वेल डैश डैट। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आ गया, चलिए इसमें थोड़ा अच्छे से बताएंगे। ही डज वेल, वह अच्छा करता है। ये आपका कैसा है, सकारात्मक है। और ये डैट ही इज ए नर्वस एट द स्टार्ट, मतलब वह शुरुआत में पर नर्वस हो जाता है, सर नर्वस रहता है, नर्वस सब हो जाते हैं शुरुआत में। पर ये नकारात्मक है, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो उसके बीच में मैंने आपको बताया था बट का प्रयोग करते हैं। लेकिन बट ऑप्शन में जब नहीं होता है तो भाई ओनली का प्रयोग करते हैं। ये आपका मेथड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर दोनों अगर पॉजिटिव होते तो आपका एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 20 का पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा याद कर लिए। ओनली और बट एक ही मान लीजिए, ओनली लगता है वैसे, मेथड आपका ये है। अगर बट ऑप्शन होते तो बट लगाते हैं, वैसे ओनली सूटेबल है इनमें। सो तो लगेगा नहीं, ये सब तो होंगे नहीं। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है कि पैसेज को थोड़ा आप देख लीजिए, तो मैं लास्ट में बता दूँ रागा को पढ़ाने के बाद। चलिए अभी ख़त्म कर देते हैं इसको भी। ये पहली बात तो आप देखिए, सबसे पहला काम ये रहेगा, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ये पूरा पढ़ लीजिए जब तक मैं आपको पढ़ ले रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए आप जब तक। चलिए देखते हैं, पैसेज को देख लेते हैं अब। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, कितना 15 मिनट तो होने वाला, आपका 14 मिनट हुआ अभी। चलिए तो पैसेज को आप, ये पैसेज का रूल बता देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। पैसेज को पहली बात तो पूरा आप देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मत देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली बात तो पूरा ये देख लीजिएगा। अब ये जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये लाइन तो हमने यहाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो जैसे पहला क्या दिया गया, इफ़ दिस कॉलम रिटन बाय द ऑथर इज इम्पोज्ड ऑन यू हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मेन कल्प्रिट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन, तो ये आपने देखा होगा यहाँ पे, 1 मिनट रुकेगा, गौतम अधिकारी। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, चलिए अब ऑथर इन सब तो होगा नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब तो दिया नहीं गया है, गौतम अधिकारी ये दिया गया है। ठीक है, ऑथर मेन कल्प्रिट कौन है आपका, गौतम अधिकारी इसमें। और अगला दिया गया है
1 मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्तों, तो पैसेज को एक बार जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया, 14 मिनट तक हो गया। चलिए, तो ये क्या लिखा है, पैसेज का ये रूल है कि पैसेज जब आ जाए तो पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मत देखिएगा क्या क्या पूछेगा, पहली बात तो पूरा ये रीड कर लीजिएगा जितना आपको, मतलब ऐसे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से। फिर आप जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन तो ये लाइन तो आपको इधर थी उधर थी, पता चल जाएगा। पहली बात तो पूरा पढ़िएगा सबसे पहली बात, ठीक है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है ये क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है, इफ दिस कॉलम written by the author is imposed on you who according to the author is main culprit, author मतलब according to author के हिसाब से मेन कल्प्रिट माने होता है दोस्तों अपराधी होता है, CULPRIT, कल्प्रिट मतलब अपराधी, मतलब ऑथर के हिसाब से अपराधी कौन था यहाँ पे, इसको आप बताइए जरा, ठीक है। अब बताइए जरा क्या होगा, अपराधी कौन था, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा आराम से, ठीक है। तो ऐसे राइट अपराधी कौन था, ऑथर खुद थोड़ी ना होगा जब लिखा ऑथर ने, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये आदमी होगा कोई, ठीक है। मेन अपराधी कौन होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो क्या, नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज के हिसाब से क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गौतम अधिकारी आपका दिया गया, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला दिया गया आपका, यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, द मॉर्निंग कॉफ़ी टीम कॉन्स्टिट्यूट्स, देखिए क्या होगा तो इसका, द मॉर्निंग कॉफ़ी, 1 मिनट रुके पूरा देख लें। मॉर्निंग कॉफ़ी, अगर 20 में 20 आपको इसको लाना तो आपको ये पैसेज को हल करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। मतलब ये पैसेज को नहीं, मतलब पेपर में आपको पैसेज अच्छी तरह करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कॉफ़ी, ठीक है। चलिए तो ये क्या मॉर्निंग आ गया, चलिए ठीक है। तो एडिशनल, द एडिशनल पेज टीम है, चलिए पेज टीम भी है साथ में, वेरी गुड कॉफ़ी स्टोर, ठीक है। चलिए इसमें क्या लिखा है, पूरी टीम थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑथर गौतम अधिकारी, द काको ऑफ गौतम अधिकारी, ये भी सब चारों, ठीक है। पूरी टीम थी ना, ये लिखा भी आप यहाँ पे, इनकी टीम बनी थी, ठीक है, इनकी टीम थी पूरी। अगला दिया क्या है, अब इसमें क्या होगा आप कर लीजिएगा, बाय द सेंटेंस इन द ब्रैकेट आई सस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द रीजन डैश द ऑथर, तो कट्स ए जोक ऑफ इंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे एक बार फिर से ये पूरा देख लीजिएगा, ठीक है आप। चलिए मेरे पास ये कहने का मतलब है कि अगर 20 में 20 स्कोर लाना आपको तो पैसेज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात ये बता देते हैं, अभी ये 20 का 20 हो गया, अभी रागा बचा है, अब रागा को उड़ाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, रागा उड़ाते हैं, कहाँ गया, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो अब रागा 21 से 50 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 30 क्वेश्चन है। अब टोटल मुझे 50 में स्कोर बताइएगा जरूर प्लीज़, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 40 कर रहे हैं तो पेपर में भी 40 तक आएंगे, अब ये तो सोच के चलिए, तो स्कोर आपको अच्छे ही करने पड़ेंगे यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा ना आपको क्लियर हो पाए कि नहीं, ठीक। कोशिश कर, हाँ अगर कम नंबर आ रहे हैं तो अभी बिल्कुल टाइम 10 दिन का बचा है, मेरे जाके प्ले लिस्ट में सारे इंग्लिश के प्रैक्टिस और रागा देख लीजिए, ठीक है, दुगनी स्पीड में देखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये कि देश के दूसरे राष्ट्रपति, आपको जैसे स्पीड में देखना हो देख लीजिएगा, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन है भाई, कौन थे मतलब, तो इम्पोर्टेंट है। पहले तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, अब दूसरे पूछ लिए गए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किससे हुई थी, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किसमें हुई, किसके साथ हुई थी, तो पता होगा सब लोगों को, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, मोहम्मद गौरी, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। अगला दिया गया है कि किसने कहा था, हाँ 1 मिनट रुकेगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल ये सब याद करके जाइएगा, किसने कहा था, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके ली मैंने आज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन है तो याद कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का नारा था, 25 का राइट ऑप्शन पहला पार्ट है, 5वीं, गरीबी हटाओ 5वीं, ठीक है। तेल निर्यातक देश का संगठन ओपेक का, ठीक है, ओपेक का स्थापना किस वर्ष हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला दिया गया उत्तरांचल की राजधानी कौन, राजधानी से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये सिंपल राजधानी, वैसे तो कठिन आएगी आपकी, हार्ड है, ठीक है। जैसे जापान की राजधानी पता होगा, जापान की टोक्यो होती है, पर जापान की करेंसी जरूर पूछी जा सकती है इस बार पक्का, जापान की करेंसी येन होती है, याद कर लीजिएगा। और करेंसी यदि आपको ट्रिक से पढ़ना तो बिल्कुल मैंने आपको इजी ट्रिक से पढ़ा दिया, तो आप जाके देख लीजिए, पेसो ट्रिक बताइए और या यूरो ट्रिक बताइए, रुपया बताया है, और थोड़ी येन वाली बताइए और बताइए, ठीक है, देख लीजिएगा जाके। उत्तरांचल की राजधानी कहाँ है भाई बताइए जरा, देहरादून है। अगला दिया क्या है, लोकसभा का प्रथम एक मिनट, लोकसभा का प्रथम चुनाव
किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए। राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए तो अब इसको उड़ाने का समय आ गया है। चलिए देखिए, एक मिनट रुककर, मेरे करने का थोड़ा तरीका अलग ही है। ठीक है, नॉर्मल वर्क करने का तरीका। ठीक है, ये गोला एक प्रकार से ये दूसरे नंबर में आ गया। अब मान लो तीसरे नंबर में आया होता तो ये चौथे नंबर गोला, इसका मतलब गोला है जो आपका ये तीसरे नंबर में होगा। अब देखते हैं राइट ऑप्शन कहाँ गया, अगले पेज में आ गया क्या? चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं मिलता भी है कि नहीं। अरे चलिए, तो गोला आपका जो था वो तीसरे नंबर में मिलना चाहिए। ऐसे गोला भाई नहीं है, ये तो चकोर नहीं है। ये देखिए मिल गया गोला। बस ऐसे ही उड़ाना आपको, ध्यान रखें। देखिए चौथे में तो नहीं, चौथे में नहीं है। अगला दिया गया है, इसमें क्या है भाई? ये सिंपल सा है, ये आपका जैसा है वैसा दिए। ये दूसरा नंबर छोटा कर दिया गया है। चलिए, तो दूसरा नंबर छोटा कर दिया गया है ना, तो ये दूसरा नंबर छोटा होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, पहला दूसरे में। अब ये तीर बड़ा था, छोटा कर दिया गया। ये बड़ा है तो छोटा कर दिया। छोटा केवल एक ही ऑप्शन दूसरे में तो है, ये छोटा। ठीक है, चलिए मेरे कहने का ये मतलब है कि ये दोनों छोटे कर दिए गए हैं, तो ये दोनों भी छोटे होंगे। तो दूसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। मेरे करने का थोड़ा तरीका अलग है नॉट बराबर का। ठीक है, ऐसे ही कर लीजिएगा। चलिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन है भाई। ये क्या दिया गया है भाई? तीर इधर है तो उल्टा कर दो, ये उधर है तो ये नीचे कर दो। ठीक है, तो नीचे तो एक ही ऑप्शन है, तीसरा राइट ऑप्शन होना चाहिए 32 का। ठीक है, अगला दिया माउस के बाएं बटन को क्लिक करते हैं। माउस, चलिए माउस बनाने की कोशिश करते हैं हम जरा। चलिए माउस बना दिया, ये तार है। अब ये माउस का बाएं बटन, ये बाएं बटन होती है, उसमें भी एक बटन होती है, यहाँ पे दाएं भी बटन होती है। आप पेपर जब देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, माउस के बाएं बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है भाई? बताइए जरा, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, बेसिक है। ठीक है, किसी चीज़ को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, असंगत बताइए भाई, असंगत बताना है आपको। ठीक है, तो ये वाले थोड़े चित्र गलत बनाए जिससे आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा हम यहाँ बना दे रहे। ठीक है, चलिए ये आपका ऐसा दिया गया। ठीक है, यहाँ लाइन है और ये आपका ऐसा दिया गया। अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में लाइन, मतलब एक प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये असंगत चुनना है ना। ठीक है, अब निकालते हैं। अब देखिए मेरे कहने की, इसको ऐसे कर दें तब समझ में आएगा। इसके मध्य में देखिए इतनी लाइन काट के जा रहे हैं, इसमें तो मध्य में लाइन काट के गई नहीं, और इसमें भी देखते हैं मध्य बीच में तो गई नहीं थी ये लाइन, और इसमें बीच से कोई लाइन नहीं गई, केवल एक ही ऑप्शन में बीच से लाइन गई है। ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये बिंदु से इतनी लाइनें गई, इसमें नहीं गई, इसमें नहीं गई हैं, ये आपको किनारे बना था काफ़ी, इसमें भी नहीं गई हैं, तो चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है 35 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है? करिए देखिए क्या होगा। देखिए इसको थोड़ा पहले तो थोड़ा ऐसे कर लें। हाँ, अब देखते हैं इसको। 1 + tan स्क्वायर ए लिख दिया ऊपर वाले को, जैसे का जैसे तैसे लिख दिया। अब cot स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब ये कि इसको आराम से हल करते हैं। क्या होता है, जैसे कि इसको मान लीजिए ऐसे कर लीजिएगा, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में tan स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, सिंपल है दोस्तों, कर लेंगे आप। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + ये तो मैं यहीं बता देता, पर आपको हल करके बता दूँगी जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेपर में। ठीक है, तो ये तो कट गए आपके, tan स्क्वायर ए ही केवल बचा है। ठीक है, अब tan स्क्वायर ए मतलब tan स्क्वायर थीटा भी कह सकते हो, किसके बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, ये ऑप्शन राइट। अब इसको इस तरह से बता सकते हैं, 1 tan स्क्वायर आएगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये tan स्क्वायर प्लस 1 ये कट गया, tan स्क्वायर ये बचा, केवल ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है भाई, देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, ताश के 52 पत्तों में से कोई एक कार्ड खींचा जाता है, उसके गुलाम होने की क्या कंडीशन है? तो देखिए इसको थोड़ा हम आपको अलग तरीके से बताते हैं। एक सूत्र याद कर लीजिएगा, PA बराबर क्या होता है? PA बराबर होता है NE अपॉन में NS होता है। NS होता है कुल परिस्थितियाँ जो आपकी बिल्कुल ही फिक्स हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली, मतलब फिक्स हैं तो फिक्स ही रहेंगी। 52 ताश है भैया, 52 ही रहेंगे, कोई 51 नहीं कर सकता उनको, लेकिन ये कंडीशन कर सकती है ना। देखिए मतलब ये होता है अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। कुल परिस्थितियाँ 52 पत्ते हैं तो 52 ही होंगे, पासा 6 होते हैं, 6 होंगे, मेरे कहने की मतलब है। तो PA बराबर NE अपॉन में NS होता है, तो NS आपका जो कुल परिस्थितियाँ 52। अब इसमें क्या कहा, 4 गुलाम तो आपके 4 होते हैं ना, चिड़ी होता और हुकुम पान और ईंट भी होता है। चलो याद है, हमें भी याद है 4 होते हैं। चलिए तो ये ईंट पान, ईंट थोड़ा, ईंट चिड़ी सब, अब ईंट थोड़ी काले करके होती है। चलिए सब तो क्या मतलब 4 होते हैं। ठीक है, अब 4 कंडीशन है, मतलब एक पत्ता निकाले तो 4 से कंडीशन है कि हाँ एक
4 पत्ते निकाल, 4 मतलब 4 गुलाम होते हैं, उससे कंडीशन एक निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 बट्टे में तो हो जाएगा 4 2 दिन 4 26 13 1/13 आएगा, सिंपल है। मेरे कहने ये मतलब 52 ताश में गुलाम निकालना तो 4 बार से 4 कंडीशन है कि 4 में से एक निकाल सकते, तो 1/13 हो जाएगा, ठीक है। चिड़ी थोड़े काले कलर की होती है और पान आपका ऐसे दिल कलर का होता है, वो भी रेड होता है। और हुकुम आपका कैसा होता है, हुकुम आपका ऐसा पत्ता टाइप का होता है, ठीक है थोड़ा। और ईंट आपका ऐसा होता है, बता दे रहे कि थोड़ा समझ जाइए, 2 सेकंड का टाइम। चलिए तो 1/13 हो गया। अब यदि एक संख्या के 4/9 का 1/3 का 3 सप्तांश, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन नहीं है पर इतना दे दिया गया तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। 12 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। कठिन करने की कोशिश की थी पर आप लोगों को सब आता है, ठीक है। देखिए किसी एक संख्या, मान लीजिए एक एक्स संख्या है, उसका 4/9 दिया गया। अब उसका 1/3 मतलब 1/3 है, कोई मतलब उसका 3 सप्तांश मतलब 3/7 भाई 12 के बराबर है। उड़ा देते हैं, हटाओ इसको 2 सेकंड में। 4 3 12 3 9 7 63 63 गुणे 3 इधर गया, 63 गुणे 3 3 3 9 18 189 आएगा। अच्छा 189 आएगा, ठीक है। इसमें कोई राइट ऑप्शन नहीं है इससे, ठीक है। 189 आएगा, याद कर लीजिएगा। मतलब याद क्या करना है, सिंपल है। एक आयताकार भूखंड होगा, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 40% अधिक है। काटेंगे तो यहाँ पे 0 के 1.4, तो ये बी थी तो इसका 1.4 बी हो जाएगा। ये आपका एल दिया 1.4 बी, और बी आपका चौड़ाई बी दी गई थी, ठीक है। एल और बी का मान पता चल गया। अभी एक बार फिर समझा देंगे, चिंता मत करिएगा। 2l + b हो जाएगा। परिमाप बराबर होता है 2l + b, तो 2 लगा दिया। एल कितना आपका दिया गया है यहाँ पे, एल आपका ये कितना था, हाँ तो एल आपका वही 1.4 बी दिया गया है और चौड़ाई आपकी बी दी गई है। तो इसको थोड़ा बहुत कर लीजिएगा आप थोड़ा, ठीक है। हाँ परिमाप भी तो आपका 120 दिया गया था, तो ये 60 बचा, तो 60 बराबर हो जाएगा आपका 1.4 बी प्लस का बी, ठीक है। चलिए तो अब इसको क्या करते हैं देखते हैं ज़रा। 1.4 बी प्लस बी बराबर 60, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं आप 1.4 बी को इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आएगा बताइए ज़रा, इंपॉर्टेंट है। 2.4 हो जाएगा, 2.4 बी बराबर 60 हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 60। आप शायद जोड़ ना पाएंगे, जोड़ लीजिएगा बट्टे में 2.4, इसको 0 हटाया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। चलिए तो करते हैं 12, चलिए 6/24 आया था। 12 300 6 150 3 दूनी 6 3 5 15 50 2 25। देखते हैं भाई राइट ऑप्शन आता भी है कि नहीं, इसमें टाइम लग गया काफ़ी मुझे, ठीक है। कितना आया था, 25 आया था, 50 से काट दिया था ना। 1 मिनट रुकिएगा, इसको बंद कर दें क्या, देखिए। चलिए तो 25 मीटर राइट ऑप्शन आ गया, मतलब ठीक है राइट था, ठीक है। बस एक चीज़, एक मिनट रुक जाएगा, मुझे फिर से समझा दें, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने फिर कहेंगे बताया नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए इसमें ये था कि, देखिए दोस्तों, देखिए मतलब कि कहा गया तो उसकी लंबाई जो एल है, जो चौड़ाई से, मान लीजिए चौड़ाई आपकी बी है, उससे 40% अधिक थी। अब कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें मतलब कहा 140 हो गया, मान लीजिए 100 में 40 जोड़ेंगे तो क्या, ये आपने पढ़ा होगा 100 + 40% करना पड़ता है, अपन में 100 करना पड़ता है। मतलब ये कि 100 में 40 तो जोड़ेंगे तो 140/100% में निकालना, तो उससे ये किए तो 1.4 आ गया। अब ये बी था तो 1.4 बी हो जाएगा, ये एल क्योंकि चौड़ाई से अधिक थी, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लंबाई आपकी हो जाएगा b + 1.4, तो 1.4 बी हो जाएगा, समझ गए, आ गया होगा, चिंता मत करिएगा। सिंपल था, केवल ये कि मुझे बताने में थोड़ा टाइम लग गया, वो गलत बात है मेरी। चलिए अगला है, देखते इसको कैसे। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोहर ने एक खिलौना अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। माना अंकित मूल्य x है, ठीक है। माना अंकित मूल्य x है, उस पर 20% छूट की गई, 100 - 20, ठीक है, छूट की गई। अगर आप पहले वीडियो में, पहले वाले में देखा होगा क्वेश्चन में 40% अधिक था, तो ठीक है 100 + 40 तो 140 हो गया, तो समझ गए होंगे। तो 20% हानि तो 80/100 हो गया, ठीक है। वही क्वेश्चन था, आपको सब आ गया होगा। तो इसको काटो, फिर 2 चौक 8 2 पंचे 10, तो 4/5x हो जाएगा। खरीदता है लिखा है ना, तो ये किराया मूल्य है दोस्तों। अब ये लाभ लेकर बेचता है, 15% लाभ लेकर बेचता है। तो अंकित मूल्य लक्ष्य था, 15% लाभ ले रहा, तो भाई 115 होगा, 100 में 15 जोड़ो तो 1/100, तो इसको कर लीजिए 23/20, ठीक है। 23/20 ये तो x फिर जाएगा, 23/20 x आ जाएगा। ये आपका विक्रय मूल्य है क्योंकि बेचता है। अब भाई लाभ प्रतिशत पूछा गया, लाभ प्रतिशत का सूत्र आना चाहिए, नहीं आता वो तो दिक्कत है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का किराया मूल्य होता है, माइनस किराया मूल्य होता है। किराया मूल्य 4/5 आया था और x भी था, बट्टे में, हाँ क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस किराया मूल्य, बट्टे में आपका कितना होता है,
ठीक है, और इंटू में 100 होता है, ठीक है। चलिए तो आप इसको हल कर लीजिएगा, आप आराम से हल कर लीजिएगा, राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका हल कर लीजिएगा, कहाँ गया ये, हल कर लीजिएगा आप सिंपल सा 43.75 आएगा, वैसे कोई और राइट ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आप हल कर लीजिएगा केवल। चलिए अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नों का समूह आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित है, आरोही क्रम में, चलिए ठीक है। बताइए क्या हो सकता है राइट ऑप्शन इसका। मेरे कहने की ये मतलब है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन 5, 7, 9 होगा, ठीक है। 5, 7, 9 इस मैथड से कर लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। 5 के साथ में 7 फिर 9, पहले 5 आता है ना, आरोही क्रम में हो गया। आरोही मतलब छोटे से बड़े, छोटे से स्टार्ट होगा। यहाँ 9 के बाद 5 नहीं हो सकता, 9 के बाद 7 नहीं हो सकता, ये उड़ा दीजिए, ठीक। क्वेश्चन अगला दिया गया है, या तो फिर इसका भाग देकर आप कंफर्म कर लीजिएगा अच्छी तरह। वैसे तीसरा राइट ऑप्शन मैंने ऐसे बता दिया। भाई रोशन ने 16 किलोग्राम गेहूँ 11.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 14 ग्राम गेहूँ 14.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। अब मैं देखिए कितना मिनट हुआ, अब मतलब 31 मिनट 32 मिनट मान लीजिए। अब यही पेपर मैं आप चाहूँ तो 1 घंटा में करा सकता हूँ, पर क्यों नहीं करा रहा हूँ मैं, कभी सोचिए तो। अगर मैं 1 घंटा कराऊँ तो मेरा अच्छा खासा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, खूब मतलब व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, सब्सक्राइबर भी हो जाएगा। पर नहीं, आपको कंटेंट जितना जल्दी और अच्छा दे पाऊँ मैं वो कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि 10 दिन बच्चे एग्जाम को, तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ाना मेरा बस कर्तव्य है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। और दोस्तों देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए तब से मैंने अब एक बार बोला है आपसे लाइक करने के लिए, अब भी ना बोलता, पर अब क्या बताऊँ, करते नहीं तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब दिया गया है भाई, दोनों को मिला कर मिश्रण 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। इस सौदे में कुल लाभ क्या था। चलिए तो इसको उड़ाते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये दिया है और ये दिया है, तो इसको मेथड आता होगा 16 किलोग्राम गेहूँ का 11.50 प्रति किलोग्राम, ठीक है। 16 गुणा 11.50 हो जाएगा, गुणा करिए कितना आएगा। चलिए तो गुणा कर लीजिएगा कितना आएगा। अब इसमें प्लस का, इसमें कितना है प्लस का, दोनों का मिलाना है ना, तो प्लस का 14 गुणे में 14.50 आएगा, ठीक है। तो इसमें कितना 184 आएगा, 11.50 गुणे 16 184 होता है, और 14 गुणे में 14.50 करेंगे तो कितना आएगा 203 आएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, 3 4 3 7 7 8 8 7 3 387 आ गया। चलो ठीक है, इनका सबका ये जो है वो भाई 384 आ गया, ठीक है। इसमें कहा गया कितने इन मिश्रण को 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम से, किलोग्राम इतने किलोग्राम के दिए गए थे सब, ठीक है। 16 कुल पूछा गया ना, 16 + 14 कितना हो गया आपका, और गुणे में कितने इतने रुपए प्रति इतने रुपए कहा गया ना, तो 13.50 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 28 29 30 14 16 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 गुणे में आपको कितना होता है 13.50 होता है, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे 405 आएगा, गुणा आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 405 आएगा, ठीक है। अब कुल लाभ पूछा गया भाई, लाभ पूछा गया तो पहला आपका ये बवाल कितना आया था, टोटल ये पूरा फालतू की चीज़ है, इतना आपका टाइम बर्बाद करने के लिए सब दिया जाता है रागम, ठीक है। 387 आता है, ये 405 आता है। घटा दीजिए, लाभ ज्ञात करना है तो माइनस करिए तो 18 रुपये आएगा। ये 13 बचा, ये 13 5 18 होगा, टोटल 18 वैसे बचेगा। राइट ऑप्शन तीसरा पाठ अगला दिए गए। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 8 वर्ष के अंत में उसका 40% है, ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक क्या है भाई बताइए। भाई देखिए क्या लिखा है, उसका 40% है, ठीक है। तो भाई मान लीजिए एक्स का 40%, एक मिनट रुकेगा, ये थोड़ा अलग थोड़ा है, तो आपने ये करा नहीं होगा कभी, तो आराम से करिएगा, ठीक है। एक्स का 40% 0.4x आएगा। एक मिनट रुकिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट रुकिएगा। अब होता है सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 होता है भैया, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया। अब इसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज पूछा गया, ब्याज की दर से प्रतिशत वार्षिक क्या होगा, ब्याज की दर से, तो ब्याज नहीं पता, एक्स होगा। एक्स बराबर मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन मान लीजिए एक्स है, ठीक है। दर कितनी, दर भी कुछ नहीं दिया गया, दर भी नहीं दी गई, आर हो गया। और समय कितना दिया गया, समय आपका 8 वर्ष दिया, वर्ष में समय दिया जाएगा, बट्टे में 100 है, ठीक है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। पर ये चीज़ याद रख लीजिएगा, जो आपका साधारण ब्याज हमने निकाला था अंत उसका 40% हो जाता है, तो 0.4x लगा लीजिएगा। साधारण ब्याज हमने निकाल लिया था ना, तो काट लीजिएगा, ये एक्स से एक्स कट गया, ये 100 से इधर गया, तो ये 40 बचेगा, 40 बराबर 8 आर,
8 8 8 5 40, 5 आने चाहिए वैसे तो हमें लग रहा है 5% आएगा। चलिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसका 40% जब भी परसेंटेज में दिया जाता है तो वो आपका साधारण ब्याज मान लेते हैं। ठीक है, अब उसका उसका मतलब किसका, मतलब एक्स का 40% मतलब 0.4x आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज दिया गया है, समय दिया गया, आर नहीं पता तो आर रख दीजिए, बट्टे में 100, सब इस प्रकार से निकाल लेंगे तो आपको रेट जो दर आपकी निकल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया, समझ लीजिएगा। ये आपके जो अंत में उसका कितना 40% हो जाता है तो आपका ब्याज ही तो अंत में होगा जितना परसेंटेज का। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया है 5 आएगा। ठीक है, शायद ये समझ में ना आया होगा आपको। ये देखिए थोड़े अलग क्वेश्चन ला रहा हूँ, हार्ड भी क्वेश्चन, ये नहीं सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राकेश ने भूगोल में हिंदी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। बॉफी में जी बना लीजिए। हिंदी में कितने स्कोर लाया था? 20 से अधिक। हिंदी से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है हिंदी से। ज्योग्राफी में जो स्कोर आया उसका हिंदी से 20 में अधिक है, 20 से अधिक। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अब ये कहा हिंदी और भूगोल में औसत अंक उसके 70 है, तो ये अब यहाँ पे 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? औसत अंक दिया गया। ठीक है, अब एक चीज़ बता दीजिए, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पदों का योग निकालना है यहाँ पे आपको, ये निकालना था। तो मतलब पदों का योग निकालना, तो औसत कितना, एक मिनट सुनिए, औसत अंक आपका औसत दिया है 70 और पदों का योग ज्ञात करना। पदों की संख्या आपकी 2 दी, 2 कैसे दी गई? ये हिंदी और भूगोल 2 हो गए तो 70 गुणे 2 हो गया, तो पदों का योग 2 आपको कितना हो गया? 70 गुणे 2 मतलब 140 हो गया। समझ गए आप? इतना आ गया होगा आपको, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं आपका। औसत अंक दिया जाए तो 2 गुणा करते हैं, या तो ऐसे समझ लीजिए, तो 140 हो गया। ये H+G दिया गया है। ठीक है, अब इतना आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो तो इसको H+G या ये ऐसे लिख सकते हो, G+H भी लिख सकते हो। ठीक है, वही बात है, प्लस में 140 है। अब ये आपका दिया था G-H दिया था 20 दिया था, माइनस प्लस माइनस कर लीजिएगा। 2H बराबर हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, घटाएंगे ना तो 40 आएगा, वो 60 आएगा। H बराबर 60 आ गया। कहीं है क्या? राइट ऑप्शन दूसरा है। ठीक है, आराम से करिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला दिएगा असंगत छाटी। चारों का ऑप्शन को देखिए जरा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप लाइक नहीं करते पर। ठीक है, चलिए तो फुटबॉल ऐसे राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब क्यों फुटबॉल, ये भी तो समझ लीजिए। अब ये बताइए कि हाँ, गोल्फ हाथ से खेलते हैं, मतलब ये सब मतलब हाथ पैर का प्रयोग करते हैं, मतलब मेरे कहने की मतलब है बेसबॉल ये सब आप हाथ से खेलते हैं, थोड़ा समझ रहे होंगे। बैट हाथ से तो पकड़ते तभी तो खेलते हैं, गोल भी हाथ से खेलते हैं, बेसबॉल भी हाथ से खेलते हैं, फुटबॉल पैर से खेलते हैं, ये सब हाथ से खेलते हैं। समझ में आ गया होगा। कूट भाषा में दिया, ये टाइम बर्बाद के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। इसको मेरा कहने का तरीका क्या है कि इसको मत पढ़िएगा, पेपर में मत पढ़िएगा, सीधा यहाँ पे सीधा ये देखिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा। पर मैं यहाँ पे पढ़ दूंगा। किसी कूट भाषा में प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ प्लस है, तो भाग का अर्थ माइनस है। 132 माइनस का 2 माइनस का 3 है। माइनस का अर्थ क्या? माइनस का अर्थ भाग है। ठीक है, माइनस का अर्थ आपका भाग है, तो भाग 3 लगाते हैं। और बॉडमास रूल पढ़ा होगा, बाद में बता देंगे अभी। और गुणा को प्लस कहा है, ये गुणा को प्लस कहा है, तो 35 है। प्लस को क्या कहा? प्लस को गुणा कहा, गुणा लगा देंगे। ठीक है, गुणे में 2। अब भाग को माइनस कहा, भाग को माइनस, ये भाग को माइनस कहा था, ये माइनस, तो 100 हो गया। ठीक है, अब इसको पहले तो भाग किया जाता है, रूल होता है ना, 3 चौक 12 होता है, 1 3 चौक 12 होता है। अब फिर क्या होता है? गुणा होता है तो 70 कर लीजिएगा, माइनस का 100 हो जाता है। हाँ 100 है, पहले जोड़ा जाता है तो 70 4 111 मतलब 114 हो गया। जहाँ तक 114 माइनस 100, 114 माइनस 100 14 आएगा राइट ऑप्शन। अब ये क्यों किया गया? 1 मिनट रुकिए। बॉडमास रूल का ये होता है, रूल मतलब होता है, रुक लीजिएगा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना कर दे। अगर ये पहले घटाना कर दिया फिर जोड़ तो गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान रखिएगा। पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ये दिया गया है ROUT का मान आपका इतना दिया गया है, इतना मान दिया गया है, बताइए क्या होगा। अब इनके मान आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालना होगा, सोचिए ज़रा। तो ये या तो आपको टाइम लगेगा, इन सबको सीधा याद कर लीजिए। R की वैल्यू कितनी होती है? 18 होता है, 15 में आता है तो शायद जोड़ी गई। U कितने में आता है दोस्तों? 21 में आता है। T आपका 20 में आता है। 1 6 8 से 14 मतलब 4 आएगा। हाँ ठीक है, 74 है मतलब। चलिए तो इन सबको जोड़ के किया जा रहा है, ये भी देख लीजिए जोड़ के किया भी जा रहा है कि नहीं। S आपका 19 में आता है, ठीक है, और 3 में C A 1 में N आपका आता है 14 में। 14 15 3 18 18 से 36 37 आना चाहिए, 37 आ भी तो रहा है शायद। चलिए तो ट्रिस्ट है, T कितने में आता है बताइए जरा। T आपका 20 में आता है, R आपका 18 में आता है, S आपका I आपका 9 में आता है, S आपका 19 में आता है, T आपका 20 में आता है। 9 ये तो 0 9 कर सकते हैं, 9 9 18 18 8 16
6 लास्ट में 6 किस में है देखिए ज़रा, कहीं है क्या, शायद यही तो है। 86 आएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, 86 आएगा, ठीक है। अगला है भाई, देखिए इसको ट्रिक से उड़ा देंगे। हर बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है। मैं क्या बताऊं, 3 शिफ्ट होती है एक दिन में, 2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और आप लोग घड़ी बना कर रहे हैं ना, घड़ी बना के मत करिए, मैं ट्रिक से बताता हूँ। अभी उड़ाते हैं इसको सवाल को। 11/2m - 30h होता है, ठीक है। 9 बजा मतलब 900 लगा सकते हैं 9 बजे को, ठीक है। ये 9 घंटा 0 मिनट हो गया, इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे होता है ना 9:15 कह सकते हैं, 9 घंटा 15 मिनट, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 9 घंटा और 0 मिनट हो गया, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। 11/2m, m मिनट कितना 0, तो ये पूरा 0 हो गया, इसको हटाओ। माइनस का 30, h बता, h कितना है 9, 9 के 27, माइनस का 2 70 आ गया। अब भाई देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, माइनस का 2 70 आ गया ना। अब बस अब आपको क्या करना, मैंने पहले आपको 2 ट्रिक बताए थे। अगर जब सवाल ना आए तो इसका एक तोड़ है मेरे पास, जितना भी आए, अगर ऑप्शन में तो भाई 270 है नहीं, बहुत बड़ी संख्या, तो भैया कुछ नहीं है, 370 में घटा दो, 30 ये 60 90 आ गया, बात खत्म। राइट ऑप्शन कहाँ गया, ये 90 आ गया। वैसे 11/2m - 30 ऐसे ना, वैसे आंसर आपके 100 में 90% आ जाते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन इसी में मिल जाते हैं। लेकिन जब नहीं दोस्तों आता है तो उसको 360 से घटा देते तो आंसर तुरंत आ जाता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप। इसी मेथड से करिएगा, ना आए तो 360 से घटा दीजिएगा, 90 आ गया। अगला दिया गया है, कैसा लगा ये मेथड, ठीक है। मतलब ये कि इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत लोगों ने आपको बताया भी होगा, शायद आपको आता भी होगा पहले से, पर ये कि रिवीजन कर लीजिए बस, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद कौन सा है भाई, काफ़ी मेहनत के लग रही है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, तुरंत, ठीक है। वीडियो रोकिए, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद कौन है, चलिए अच्छा स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। 7 2 9 9 2 11 11 2 13, ठीक है, अच्छी बात है। 8 4 12 13 5 13 5 18 होता है शायद, 18 4 22 13, ठीक है। 13 5 18 होता है ना, तो 18 होगा, फिर 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो मतलब 23 तो सही लिखा, मतलब 13 5 18 होता है, मतलब 18 होता है, मतलब 19 गलत लिखा है।